एपिसोड की शुरुआत होती है जब आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और हल्की हल्की बारिश हो रही होती है। मंगल अपनी कार में बैठी पार्लर जा रही होती है। कार की खिड़की पर गिरती बूंदें उसे अतीत की यादों में ले जाती हैं। वो दिन जब आदित्य ने उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया था, और फिर वो पल जब सब कुछ टूटकर बिखर गया था। बारिश की हर बूंद उसे कुसुम की वो बात याद दिलाती है। मंगल, अपने बच्चों के लिए सोचो, उन्हें अपने पिता का साया दो। कपिल अच्छा है, पर खून का रिश्ता कभी झूठ नहीं बोलता। मंगल की आंखें नम हो जाती हैं और वह धीरे से कहती है, शायद माँ सही कह रही थीं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। उधर कपिल अपने कमरे में तैयार हो रहा होता है। वह अपनी अलमारी में मंगल के कपड़ों के लिए जगह बनाते हुए मुस्कुरा रहा होता है। तभी प्रतिमा आती है, कपिल की पगड़ी ठीक करती है और प्यार से कहती है, अब जब मंगल तुम्हारी होगी तो तुम्हारी जिंदगी में कोई कमी नहीं रहेगी। बच्चे भी धीरे धीरे तुम्हें अपना लेंगे। कपिल कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन तभी चिंता बुआ वहां आ जाती है। उसकी आंखों में एक अजीब चमक होती है। वह कपिल को आशीर्वाद देती है और चली जाती है, पर उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैरती है, जैसे उसे आने वाले तूफान का पहले से अंदाजा हो। इसी बीच घर पर एक अजीब घटना होती है। आदित्य और मंगल की पुरानी फोटो दीवार से गिरते गिरते बच जाती है। कुसुम उसे संभालती है, लेकिन फ्रेम का शीशा टूट जाता है। वो मन ही मन सोचती है कि शायद ये किसी आने वाले अनहोने का संकेत है। आदित्य नीचे आता है, और जब कुसुम उसे खाना खाने को कहती है तो वह उदास होकर जवाब देता है, मैं तब खाऊंगा जब देख लूंगा कि मंगल वाकई किसी और की हो चुकी है। और वह बाहर निकल जाता है। पार्लर में माहौल तनावपूर्ण होता जा रहा है। मंगल मेकअप करवाने से मना कर देती है। तभी अचानक बिजली चली जाती है और मोबाइल पर चिंता बुआ का एक संदेश आता है, सब तैयार है, उसे निकलने मत देना। लिपिका घबराते हुए मंगल से कहती है कि बारात पहुंच चुकी है और उसे जल्दी जाना चाहिए, लेकिन ब्यूटिशियन उसे शक की नज़र से देखती रहती है। मंगल को कुछ अजीब सा महसूस होता है। वह उठती है और दरवाजे की ओर बढ़ती है, तभी पीछे से क्लिक की आवाज़ आती है। दरवाज़ा बाहर से लॉक हो चुका है। मंगल दरवाज़ा खटखटाने लगती है, लेकिन कोई जवाब नहीं। बाहर से हल्की हंसी की आवाज़ आती है। शायद लिपिका और ब्यूटिशियन दोनों हंस रही हैं। मंगल का दिल तेज़ी से धड़कने लगता है। वह खिड़की के पास जाती है। बाहर काली अंधेरी रात में उसे कुछ परछाइयां दिखती हैं। तभी बिजली आती है और उसके सामने लगे शीशे में उसे एक चेहरा नजर आता है, कुसुम का। लेकिन वह तो घर पर थी। मंगल चौंक जाती है। जब वह फिर से देखती है, चेहरा गायब हो चुका होता है। उधर अक्षत लगातार फोन कर रहा होता है, लेकिन कॉल नहीं लगती। वह भागता हुआ पार्लर की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में उसकी टक्कर चिंता बुआ से होती है। उसकी आंखों में डर झलकता है। बुआ गुस्से से कहती है, कहाँ जा रहे हो? अक्षत कुछ बोले बिना आगे बढ़ जाता है, पर तभी कुसुम वहां पहुंचती है और अक्षत को रोककर कहती है, उसे ढूंढने मत जाओ, मंगल अब किसी और की होने जा रही है। अक्षत रो पड़ता है, नहीं दादी, मेरी माँ गलत नहीं कर सकती। इधर पार्लर में मंगल दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रही होती है। उसके हाथों में चोट लग जाती है, लेकिन वह रुकती नहीं। किसी तरह वह पीछे की खिड़की से निकलने में सफल होती है। बारिश में भीगती हुई वह दौड़ती है, टैक्सी रोकती है और सीधा मंडप की ओर बढ़ती है। मंडप में सब कुछ सज चुका है। कपिल माला लेकर बैठा है। सबका ध्यान सिर्फ उस पर है। तभी तेज हवा चलती है और दीपक एक एक कर बुझने लगते हैं। उसी समय मंडप के दरवाजे पर मंगल की परछाई दिखाई देती है, पूरी तरह भीगी हुई, आंखों में आग और दिल में तूफान। सब हैरान रह जाते हैं। वह आगे बढ़ती है और तभी अचानक पीछे से कोई उसकी बांह पकड़ लेता है। आदित्य! सब सन्न रह जाते हैं।
आदित्य कहता है, यह शादी नहीं होगी। जिस औरत से मैं अब भी प्यार करता हूं, उसे मैं किसी और की दुल्हन नहीं बनने दूंगा। मंगल चौंक जाती है। कपिल गुस्से से उठता है और कहता है, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? आदित्य मुस्कुराकर जवाब देता है, हाँ, क्योंकि सच्चाई ये है कि मंगल आज तक मेरी पत्नी है और ये सब एक साजिश थी। पूरा मंडप हिल जाता है। कुसुम के चेहरे का रंग उड़ जाता है। चिंता बुआ के हाथ कांपने लगते हैं। तभी लिपिका और ब्यूटिशियन अंदर आते हैं और सबके सामने सच कबूल करते हैं कि चिंता बुआ ने उन्हें पैसे देकर मंगल को पार्लर में बंद करवाया था। मंगल कांपते हुए पूछती है, क्यों बुआ? क्यों किया आपने ये सब? बुआ ठंडी हंसी हंसती है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम आदित्य के घर की बहू बनो। उस घर ने मुझे बर्बाद किया था। आदित्य गुस्से से बुआ को रोकता है, लेकिन तभी अचानक वहां आग लग जाती है। कोई दीपक गिर जाता है और मंडप धधकने लगता है। सब लोग भागने लगते हैं। मंगल और आदित्य एक दूसरे को देखते हैं और फिर बिना सोचे आग के बीच से गुजरते हुए एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। आखिरकार मंडप जलकर राख हो जाता है, लेकिन राख में एक जोड़ा सिंदूर से सना हुआ मिलकर खड़ा होता है, मंगल और आदित्य। सभी के सामने मंगल कहती है, अब किसी रिश्ते को मंजूरी की जरूरत नहीं, जो सच है वही मेरा फैसला है। दोस्तों, क्या ये आदित्य और मंगल का नया आरंभ है या फिर कोई और बड़ा खेल बाकी है? कमेंट में बताएं, क्योंकि असली कहानी अब शुरू हुई है।